और आरजेडी नेता मृत्युंजय तिवारी का बीजेपी पर हमला। चुनाव के वक्त बीजेपी को कर्पूरी ठाकुर याद आए, पहली बार महानायकों को सम्मान। हरिवंश नारायण सिंह का बयान, सरकार का फैसला कीर्तिमान स्थापित करेगा। कर्पूरी ठाकुर जी को भारत रत्न देने का फैसला केंद्र सरकार ने किया है। जो बीजेपी कर्पूरी ठाकुर जी को जीते जी गाली दे रही थी, 9 वर्षों तक याद नहीं आया। ये तो हम लोगों के दबाव में हमारे नेता आदरणीय लालू प्रसाद जी, हमारी पार्टी लगातार इस मांग को कर रही थी कि भारत रत्न मिलना चाहिए। अब चुनाव नज़दीक है तो अब कर्पूरी ठाकुर जी याद आ रहे हैं, उनको भारत रत्न दिया है केंद्र सरकार ने। इनको अभी कर्पूरी ठाकुर जी याद आ रहे हैं वोट के लिए, लेकिन यही लोग थे बीजेपी के जिन्होंने कर्पूरी ठाकुर जी को जलील किया, अपमानित किया। जननायक कर्पूरी ठाकुर को यह सम्मान आदरणीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने देकर उस श्रृंखला में एक और इतिहास में कीर्तिमान स्थापित किया है कि 2014 के बाद देश के ऐसे जो बड़े महानायक हैं उनको पहली बार भारत रत्न या पद्म पुरस्कार जैसी चीजें मिल रही हैं। तो देखिए, तमाम तरह के बयानात जो आ रहे हैं इस वक्त बिहार से जुड़े नेताओं के, वो हमने आपको दिखाए। वहीं बिहार में किसकी कितनी भागीदारी, अब इस पर भी एक नजर डाल लेते हैं। ये देखिए, जो आंकड़ा है वो हमारे सामने आ चुका है। ओबीसी 27.12%, ईबीसी 36%, यानी कुल आबादी देखिए कहां पहुंच जाती है, 63% से भी ज्यादा। और आरक्षण पहले और अब की स्थिति रवि आपके सामने। बिल्कुल, पहले 50%, लेकिन अब जो सरकार की तरफ से आरक्षण को लेकर जो रिवाइज पॉलिसी की गई उसमें अब ये 75% हो गया है, यानी 50 से ऊपर। और बार बार यही कहा जा रहा है कि आबादी के हिसाब से ही आरक्षण की व्यवस्था की जाए। ये बार बार ये डिमांड रखी गई है, बार बार ये बयान सभी आते रहे। बिल्कुल, और सिद्धार्थ हमारे साथ इस वक्त बीजेपी से मौजूद है। 63% पिछड़ों की आबादी का हमने जिक्र किया। कर्पूरी ठाकुर की पॉलिटिकल फिलॉसफी को आगे बढ़ाते हुए लालू यादव और नीतीश कुमार ने जिस तरह से पिछड़ों की सियासत की और उसका सियासी फायदा बिहार के अंदर लिया, अब उस पर आपकी नजर है सिद्धार्थ, उस पर बीजेपी की नजर है और यह फैसला इसी वजह से लिया गया है। इस आरोप का सीधा जवाब दीजिए। समीर जी, मैं मानता ही नहीं कि उनकी फिलॉसफी को ये लोग आगे बढ़ाते रहे। हाँ। मैं मानता हूं कि अपने परिवार के लिए, अपने लाभ के लिए, अपने भ्रष्टाचार के लिए खुद को आगे बढ़ाते रहे। नाम किसी भी नेता का हो सकता है, पर कहां फिलॉसफी का पालन किया गया। कर्पूरी ठाकुर जी गरीबों के लिए लड़ते लड़ते चले गए इस दुनिया से, और इन्होंने गरीबों के लिए क्या किया। अभी जो आरक्षण करवाया, जिस प्रदेश में 3 साल के अंदर ग्रेजुएशन नहीं हो रही, 5-5 साल लग जा रहे हैं युवाओं को, वहां 3 महीने में एक सर्वेक्षण करवा लिया। उस सर्वेक्षण में आया 48% मजदूर हैं बिहार के अंदर। ये जो 18-18 साल से लंबी सत्ताओं में जो लोग बैठे हैं, उनको कभी पूछना चाहिए कि क्या हुआ था। नहीं, ठीक है, ग्रेजुएशन ये सवाल कंचन यादव से रख लेते हैं। कंचन यादव, कर्पूरी ठाकुर कम से कम इस बात के तो गवाह थे, प्रमाण थे, ज्वलंत उदाहरण थे कि वो सत्ता के लिए नहीं लड़ रहे थे, लेकिन जो लोग कर्पूरी ठाकुर को अपना आदर्श मानते हैं उनके लिए सब कुछ एक परिवार तक ही सिमटा हुआ है। मतलब आरजेडी ने कभी किसी पिछड़े को मुख्यमंत्री नहीं बनाया। एक बार को नीतीश कुमार ने तो फिर भी जीतन राम मांझी को बनाया, लेकिन आरजेडी को कभी हमने ये नहीं सोचा, वकालत करते हुए देखते हुए, कि समाज के सबसे पिछड़े आदमी को उठाकर हम पद पर बैठाएं और कहें कि ये लीडर है हमारा। देखिए, जब आप ऐसे कहते हैं तो आप इस पर भी सवाल करते हैं कि जितने भी आरजेडी के कार्यकर्ता हैं, जितने भी आरजेडी के विधायक हैं, जितने भी आरजेडी के एमपी हैं, सब के सब क्या एक ही परिवार से आते हैं? तो ये परिवारवाद की परिभाषा आप अपने हिसाब से मत गढ़िए। परिवारवाद के कर्पूरी ठाकुर को सर्वोच्च सम्मान मिलता है तो उस पर बहस हो सकती है, लेकिन सर्वोच्च, आप जो ग्रेजुएशन की बात कर रहे हैं, ले वही बिहार में 2,17,000 टीचरों की शिक्षक भर्ती जो है विदिन 70 डेज में हो गई, लेकिन वही जो उत्तर प्रदेश से 69, तो आरजेडी के लिए परिवारवाद कोई विषय नहीं है, आप ये मानती हैं? आप मानती हैं कि आरजेडी के लिए परिवारवाद कोई विषय नहीं है? परिवारवाद, लालू यादव का परिवार ही आरजेडी और कर्पूरी ठाकुर की सत्ता को, उनके आदर्श को आगे बढ़ाएगा, वही चेहरा रहेगा, आप ये कह रही हैं? बीजेपी के जो प्रदेश अध्यक्ष है बिहार में, मैं आपकी बात कर रहा हूं, बीजेपी का उदाहरण दे रही है। इनके नजर से परिवारवाद का चश्मा सिर्फ विपक्ष में दिखाई देता है, जबकि सैकड़ों परिवारवाद से उपजे हुए नेता इनके पार्टी में मुख्यमंत्री बन सकता है, नहीं बन सकता? कंचन जी ये बता दीजिए, आप बन पाएंगे वहां मुख्यमंत्री? बस इतना बता दीजिए। एक बात,
आरजेडी की सिर्फ एक स्टेट में सरकार बनी थी, आरजेडी की, वो अरे, भी 2005 कंचन जी, में आप पहली मुख्यमंत्री बार बन सरकार पाएंगे बनी कि नहीं थी। बन लेकिन पाएंगे, आप इतना बता बताइए दीजिए। ना, आपके इतने राज्यों में सरकार बना है, आज के ठीक है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के अलावा कोई जुबान की क्यों भी कर पाता है कि उसकी कोई इच्छा है, लेकिन जो बोल हमारे देगा यहाँ तो उसको हटा कार्यकर्ता दिया बनते जाएगा। हैं, हर ये प्रदेश में बन डिक्टेटरशिप रहे नहीं, हैं। जनता ने चुना है। लालू जी को भी जनता ने चुना था, और लालू जी को और तेजस्वी जी को भी जनता ने ही चुना ठीक है, है। चलिए और वहीं आप चलिए, देख लीजिए, ये आपके जो alliance ये partner कर्पूरी है, ठाकुर की शख्सियत की एक विशेषता का जिक्र हुआ, क्योंकि वो सारी जिंदगी उन्होंने परिवारवाद के खिलाफ सियासत की और कांग्रेस के खिलाफ राजनीतिक तौर पर वो सारी जिंदगी लड़ते रहे। ये भी एक अहम पहलू है। कर्पूरी ठाकुर को सम्मान पर परिवार में जश्न मनाया जा रहा है। कर्पूरी ठाकुर के बेटे रामनाथ ठाकुर का बयान सामने आया है, मैं इसको राजनीतिक रूप से नहीं देखता, रामनाथ ठाकुर कह रहे हैं। जयंती पर सरकार का भारत रत्न देने का फैसला बिल्कुल सही है, वाजिब है, और इसके लिए मैं शुक्रगुजार हूं मोदी सरकार का, यह कहा है रामनाथ ठाकुर ने, जो कि फिलहाल जेडीयू के वरिष्ठ नेता हैं। और अगली बड़ी खबर की तरफ बढ़ेंगे। जिस तरह से कर्पूरी ठाकुर को लेकर लगातार प्रतिक्रिया आ रही है, और देखिए अशोक गहलोत का भी बयान है, वो भी आपको सुनो। कुछ बड़े फैसले जो कर्पूरी ठाकुर ने किए उस पर भी एक नजर डालेंगे, फिर हम आपको वो बयान भी सुनाएंगे। 1978 में बिहार में पिछड़ों को 26% आरक्षण का उन्होंने फैसला लिया। 1977 में मुंगेरी लाल कमीशन लागू किया, कमीशन की वजह से पिछड़ों को नौकरी में आरक्षण मिला, और 1967 में पहली बार अंग्रेजी की अनिवार्यता उन्होंने खत्म की। जी हां, बिहार के पिछड़े इलाकों में कई स्कूल कॉलेज खोले, बिहार में मैट्रिक तक की पढ़ाई मुफ्त की गई। बिहार में बहुत बड़े स्तर पर भूमि सुधार का श्रेय, उसका क्रेडिट भी कर्पूरी ठाकुर को जाता है। गैर लाभकारी जमीन पर मालगुजारी टैक्स बंद किया, और जमींदारों से जमीन लेकर वापस पिछड़ों को सौंपी। आर्थिक रूप से कमजोर सवर्णों महिलाओं को आरक्षण दिया। तो ये तमाम बड़े फैसले उनके दौरान लिए गए। और इस बीच देखिए राजस्थान के पूर्व मुख्यमंत्री अशोक गहलोत का बयान सामने आया। कर्पूरी ठाकुर को सम्मान चुनावी निर्णय है, ये कहना है गहलोत का। पहले भी सम्मान दे सकते थे प्रधानमंत्री। यशस्वी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी को, कर्पूरी ठाकुर को भारत रत्न देने पर मैं हार्दिक धन्यवाद देता हूं, बधाई देता हूं। बिहार के बहुत यशस्वी नेता जिनने पिछड़े और वंचित वर्ग की लड़ाई को सामाजिक न्याय के माध्यम से बहुत बड़ा योगदान दिया, और ऐसे नेता को भारत रत्न की उपाधि देना ये लोकतंत्र को गौरवान्वित करने वाला निर्णय है। कोदू रानी बहुत महान नेता थे, मुख्यमंत्री के रूप में उन्होंने क्रांतिकारी फैसले किए, उन सब का हम सम्मान करता है, आज तक सम्मान करता है। पर चुनाव के 3 महीने पहले इन जब मुख्यमंत्री प्रधानमंत्री बने मोदी जी, तब दे सकते थे आराम से। 10 साल बाद में जब चुनाव का मौका है तब आपने फैसला किया, तो आप समझ सकते हो कि इसमें राजनीतिक दृष्टिकोण भी है। इस फैसले के बाद से एक तरफ जश्न है, दूसरी तरफ नई सियासी बहस भी छिड़ गई है बिहार और देश में। तमाम मेहमान हमारे साथ जुड़े हुए थे इस चर्चा में, उनका बहुत बहुत शुक्रिया, बहुत बहुत धन्यवाद।